मेरा नाम योगेश्वर नारायण शर्मा है। मिशन हम भारत के लोग जो संविधान के 4 शब्दों को लेकर चल रहा है, उसको लेकर हम दौसा उपचुनाव में आए हैं। हमारा ये मानना है कि दोनों पार्टियों ने अब जनता को बुला दिया है, और क्योंकि लोकतंत्र में पार्टी का होना बहुत ज़रूरी है और पार्टियों ने लोकतंत्र को पार्टी तंत्र में बदल दिया है, तो पार्टियां जो अपनी धुरी से हट गई हैं और जनता को भूल गई है, मनमानी करने लगी हैं, तो उनको वापस उनकी धुरी पर लाने के लिए और उनको उनका दायित्व समझाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि निर्दलीय विधायक को यहाँ से जिताया जाए। दोनों पार्टियों ने जिसे भी टिकट दिया है वो टिकट देना यहाँ के लोगों के साथ अन्याय है, क्योंकि यहाँ की जो सीट है वो सामान्य वर्ग की सीट मानी जाती है और उन्होंने पूरे सामान्य वर्ग में से एक भी आदमी को नहीं पाकर किन्हीं और 2 लोगों को टिकट दे दी। इससे हम आहत होकर जयपुर से यहाँ आए हैं और हमारा मिशन इसी बात को लेकर चल रहा है कि सबको सबका अधिकार मिले और कोई किसी पर अन्याय न करे। विशेषकर दोनों पार्टियां इस बात को समझें कि अपनी मनमानी करना बंद करें, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि दोनों पार्टियों को महंगा पड़ सकता है। दोनों कैंडिडेट लड़ते थे, दोनों जीतते थे। 57 का चुनाव इसी शर्त पर हुआ, दोनों कैंडिडेट लड़ते थे, दोनों जीतते थे। 62 में कांग्रेस ने इसको विड्रॉ कर दिया, वहां से देश में जातिवाद शुरू हुआ। अब ये बिल्कुल बाकी, जो गांधी जी ने कहा था कि इससे कुछ लोग एक तरफ हो जाएंगे और बाकी लोग एक तरफ हो जाएंगे, ये तब की घटना है जो 62 से शुरू हुआ। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रयोग किए, कांग्रेस ने अपने प्रयोग किए। 81वां संविधान संशोधन, 82वां संविधान संशोधन, 85वां संविधान संशोधन बीजेपी ने किया। 85वां कर्मचारियों के खिलाफ था, पदोन्नति आरक्षण का। पदोन्नति आरक्षण शुरू किया था कांग्रेस ने 1995 में। कुल मिलाकर इन्होंने जातिवाद को बढ़ाया। तो आज कहने को ही जरूर कहते हैं विकास है, विकास है, लेकिन विकास में इनकी कोई भूमिका नहीं है। हमारा साफ मानना है कि 140 करोड़ लोग हैं, वो सुबह से शाम तक केवल सांस लेंगे और 2 समय खाना खाएंगे, तब भी इतना ही विकास होगा। आज विकास की क्या परिभाषा हम सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। हमें बहलाया जाता है, बरगलाया जाता है, भड़काया जाता है। भ्रष्टाचार शब्द पर बहुत हमको न जाने क्या क्या कहा जाता है। भ्रष्टाचार की परिभाषा कितनी बदल गई है, आप इसको सोचिए। आप क्योंकि समाज की ड्रीम है, समाज को दिशा देते हैं, इस बात की ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि हमारा विषय से संबंधित है। वो हमें भ्रष्टाचार के नाम पर बहुत गुमराह करते हैं। भ्रष्टाचार की परिभाषा जयपुर की ही बताता हूँ, अब परिभाषा बिल्कुल बदल चुकी है। हम आप जानते हैं हमारा 10, 20, 40, 50, 100 रुपए का काम नहीं होगा, लेकिन इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट पास हो रहे हैं। एक मंत्री के नाम नहीं लूंगा, उस मंत्री के एससी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर उनके साथ गए, उन्होंने अपने फार्म हाउस को बुलाया और जब वो नीचे गए तो नीचे देखा वहां 10 मशीनें लगी हुई और वहां 600 करोड़ रुपया गिना जा रहा है, 600 करोड़ रुपीस। आप इस बात को समझिए। अब देश में भ्रष्टाचार की परिभाषा बदल चुकी है, जो हम तक नहीं पहुंचने दी जा रही है। हमें अपने 20 रुपए में, 40 रुपए में, 500 रुपए में, 1000 रुपए में उलझा रखा है कि जितने भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं, इस प्रोजेक्ट में बहुत ईमानदारी से बेईमानी होती है। एक प्रोजेक्ट जयपुर में आपको पता है, वो द्रव्यवती नदी बनी, इस नाम की कोई नदी कहीं नहीं है, पुराणों में पढ़ लीजिए। इस नाम का एक नाला था, नाले को नदी बनाकर, क्योंकि वो 2600 करोड़ रुपए की योजना थी, उसको पास करते ही 260 करोड़ रुपए सीधा मुख्यमंत्री को, अब चाहे पार्टी में जाए चाहे व्यक्ति में जाए। तो भ्रष्टाचार की परिभाषा बदल चुकी है, क्योंकि पार्टियों ने इतनी चतुराई से खेल किया है कि जनता को अलग कर दिया। आपके सामने मित्रों, अंत में हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे अंत में? पार्टियों से परेशान होकर, सरकारों से परेशान होकर, सिस्टम जब कहाँ जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे ना, कोर्ट में तो जाएंगे। कोर्ट में आपको पता अभी 1.5 महीना में नहीं हुआ है। राजस्थान पत्रिका ने सबसे ऊपर बड़ी खबर छापी थी शैलेंद्र अग्रवाल की। 1,35,000 सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन दौड़ रहे हैं, कोई उनको नहीं गिर रहा है। अब इस बात को समझिए, हम निर्दलीय के लिए क्यों जोर दे रहे हैं? हम इसलिए मानते हैं कि अब हमारा प्रतिनिधि निर्दलीय होना चाहिए, जो हमें सुने। हालांकि उसके बाद साधन कम होंगे, ताकत कम होगी, लेकिन वो हमारा प्रतिनिधि होगा, पार्टी का प्रतिनिधि नहीं होगा। हमने अपनी विज्ञप्ति के साथ ये बिंदु लगाए। ये बिंदु आप कृपया जरूर पढ़िएगा, 9 बिंदु।
इन बिंदुओं को पढ़ के आपको लगेगा कि